जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारत के बारे में कुछ कहा है, साथ में रशिया और यूक्रेन के बारे में भी क्या कहा है, भारत को लेके क्या बातें कही गई हैं और क्या भारत ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये इमेज आपने काफ़ी बार देखी होगी और काफ़ी बार इंस्टा ट्विटर पे काफ़ी वायरल होती हैं। मेलोनी जो ट्वीट करती हैं और साथ में अगर हम बात करें काफ़ी अच्छी दोस्त भी मानी जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन सारी चीज़ों के जवाब देने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ एक अपडेट जो कि एनडीए, सीडीएस और एफकैट 2025 को लेके है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इन तीनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस अचीवेक्स एकेडमी हांसी के। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 2025 के जो बैच हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 20 आपको पर बैच मिलेगी, 20 एनडीए, 20 सीडीएस और 20 एफकैट। अब आते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। रिसेंटली जो इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी, वो मिलती हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से और इस मीटिंग के अंदर वो एक बात कहती हैं कि भारत जो है वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है। ऐसी बातें इन्होंने कही। और रिसेंटली हमने ये देखा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आपका विजिट करते हैं पहले तो रशिया को और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद वो जाते हैं यूक्रेन में। और रशिया में भी और यूक्रेन में भी इन्होंने एक ही बात जो है वो रिपीट करी और बात ये थी कि भारत जो है वो हमेशा से शांति के पक्ष में है और वो चाहता है कि यूक्रेन और रशिया जो हैं वो दोनों एक साथ बैठें और जो बातें हैं उनके ऊपर डिस्कशन करी जाए, उन बातों के ऊपर बात करी जाए जिनसे आपका ये युद्ध जो है वो शांत हो सकता है। और यही बात जो है आपकी मेलोनी ने भी कही है कि भारत जो है वो आपका इस चीज़ को रुकवा सकता है जो यूक्रेन और रशिया की युद्ध की बात है। साथ में इन्होंने कहा है इटली की जो प्रधानमंत्री हैं कि हम पूरे तरीके से यूक्रेन के प्रति समर्पित हैं और जहां तक हो पाएगा पॉसिबल हम यूक्रेन का पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कुछ इमेज जो हैं ये आप देख सकते हैं मेलोनी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जब ये बातें आपकी पूछी गई किससे, रशिया के राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन से, तो उन्होंने जवाब दिया कि चाइना, ब्राज़ील और इंडिया, ये तीनों देश जो हैं ये रशिया के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशंस ब्राज़ील और रशिया और इंडिया और रशिया के हमें देखने को मिलेंगे। लगभग इस युद्ध को 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और इस युद्ध के अंदर अब तक भारत ने एक बार भी जो है बुराई नहीं करी रशिया की। और रशिया भी चाहता है कि अब इस युद्ध को रोका जाए, पर मजबूर हैं दोनों साइड। ना तो रशिया पीछे हट सकता है और यूक्रेन हटना नहीं चाहता क्योंकि यूक्रेन को पूरा सपोर्ट है पश्चिमी देशों का, या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, लगभग कंट्रीज़ आपकी सपोर्ट करती हैं यूक्रेन को। और यहाँ पे ये युद्ध जो है ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा अभी तक। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो रियलिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये मुझे भी लगता है। अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन को अगर कोई एक साथ लेके आ सकता है तो वो कहीं ना कहीं आपको कौन मिलेगा, इंडिया ही मिलेगा। क्योंकि चाइना जो है उसके ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं हैं पश्चिमी देशों के साथ में, चाहे कितने भी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हों रशिया के साथ, तो पश्चिमी देश चाइना के कहने पे तो नहीं आएंगे। पर भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशंस पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे हैं और साथ में रशिया के साथ में भी अच्छे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने रशिया की बजाय यूक्रेन को भी विजिट किया है। और यूक्रेन को विजिट करने वाले क्या हैं, पहले प्रधानमंत्री बने हैं जब से आपका यूक्रेन यूएसएसआर से टूट के अलग हुआ था। तो ये सारी इमेजेस जो हैं ये आपको यही दर्शाती हैं कि मेलोनी अगर कुछ कहती हैं तो यानी इसका कुछ तो मीनिंग है, कुछ तो हो सकता है। या फिर इन्होंने ऐसे तो नहीं कहा होगा कि भारत जो है वो मध्यस्थता करा सकता है दोनों देशों के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या भारत युद्ध रुकवा सकता है
यूक्रेन और रसिया का? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पर कुछ एक दो चीज़ें और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं विकास तंवर 04 और एग्जाम टॉक्स आप टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में अगर बात करें, आप जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम टॉक्स शॉर्ट्स यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो का अलग से एक चैनल मिलेगा जो कि आपका अपना ही चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानना हो या वैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली बिना किसी झिझक के आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं कि मेलोनी ने ऐसा कुछ कहा है और साथ में भारत भी चाहता है कि ऐसा कुछ हो और ये युद्ध जो है ये रोक दिया जाए। आपका क्या ओपिनियन है? क्या रुक सकता है? क्या भारत कर सकता है ऐसा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके ओपिनियन की वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है। आपके ओपिनियंस मैं जानना चाहता हूं और ज़रूर आपके ओपिनियंस को रीड भी किया जाएगा। जो ओपिनियन अच्छा लगा उससे आपका कमेंट या पिन कर दिया जाएगा और साथ में लाइक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।